अब बात करेंगे आतंक के अमंगल की। जी हां, देश भर में आतंक के खिलाफ केंद्र सरकार और सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। केंद्र सरकार और सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है और पूरी तैयारी के साथ दिल्ली से स्लीपर सेल के पाकिस्तानी आतंकी को आज गिरफ्तार किया। यह है आज की सबसे बड़ी खबर, जिसके बाद से हलचल काफी तेज है। जगह जगह रेड भी की जा रही है और इस आतंकी के पास से AK-47 समेत हैंड ग्रेनेड और भारतीय पासपोर्ट बरामद हुआ है। वहीं जम्मू कश्मीर में अलग अलग एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 7 आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंक की सफाई के लिए NIA की टीम दिल्ली NCR से लेकर जम्मू कश्मीर तक छापेमारी कर रही है। और वहीं श्रीनगर में LG मनोज सिन्हा के पूर्व सलाहकार और IAS अधिकारी बशीर अहमद के घर पर CBI ने छापेमारी की, रेड की। 2 आतंकी के सफाइयों के बाद अब पुलिस, CBI, सेना सबके अब ऑपरेशन में सबने हाथ मिला लिया है और हर जगह से नापाक साजिशों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आतंकी खतरा लगातार देश की राजधानी दिल्ली पर मंडरा रहा था। स्पेशल सेल की टीम ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में। ये गली नंबर 10 है। इसी इलाके से गिरफ्तारी हुई है एक आतंकी का नाम मोहम्मद अशरफ है। मोहम्मद अशरफ इसी इलाके में रहता था। स्पेशल सेल की टीम को यह सूचना मिली थी कि यह आतंकी पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला है। उसी के आधार पर ये यहाँ पर कल देर रात को जब रेड की गई, उसे गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से फर्जी पासपोर्ट भी बरामद हुआ। इसके साथ साथ AK-47 बरामद हुआ है, ग्रेनेड बरामद हुआ है, 110 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। अब जो मोहम्मद अशरफ है उसकी गिरफ्तारी की गई है। उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो कितने समय से भारत में रह रहा था। जो हमें सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि तकरीबन वो 1 साल से भारत में दाखिल हुआ था। ना सिर्फ वो देश की राजधानी दिल्ली में रह रहा था, बल्कि वो राजस्थान, दिल्ली के साथ साथ UP और वेस्ट बंगाल में भी रह चुका है। यानी कि वो लगातार घूम रहा था। अब एजेंसीज के लिए सबसे बड़ी चुनौती है ये जानना कि जो इसका स्लीपर सेल एक्टिव किया गया था, इसके साथ साथ कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो देश के अलग अलग राज्यों, शहरों व दिल्ली में बैठे हुए थे, जो इसके साथ काम कर रहे थे। और वो हैंडलर कौन है जो इसे लगातार डिक्टेट कर रहा था, जो बता रहा था। यह भी सूचना मिल रही है कि कई जो 110 कारतूस मिले हैं, ये लगातार लोगों को निशाना बनाते। इसके साथ साथ हैंड ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया जाना था। तो दिल्ली स्पेशल सेल की जो टीम को बड़ी कामयाबी लगी है हाथ। अब देखना होगा कि आखिर इससे पूछताछ में क्या कुछ और निकलकर सामने आता है। कैमरामैन अभय सिंह के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। और मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली से मेरे साथ लक्ष्मी नगर में। लगातार वहां पर दीपक दुबे बने हुए हैं और साथ ही मेरे सहयोगी विमल कौशिक भी लगातार मौजूद हैं। विमल, मैं आपके पास आती हूँ, जरा दीपक से वहां का हालचाल जान लेती हूँ। और दीपक, जब से ये आतंकवादी की गिरफ्तारी हुई है तब से वहां का माहौल क्या है? किस तरीके से सतर्कता बरती जा रही है? सिक्योरिटी बढ़ाई गई है? क्या किया जा रहा है? जगह पर हूँ। ये यमुना का तटीय इलाका है। यहीं से दिल्ली स्पेशल सेल की टीम को जो इसने हथियार छुपा कर रखे थे रेत में, यहीं से बरामद किए हैं स्पेशल सेल की टीम ने। ये पूरा इलाका है जहां पर इसने हथियार AK-47, 2 पिस्टल, 110 जिंदा कारतूस और ग्रेनेड इसी जगह पर छुपा कर रखे थे। ये जो पूरा इलाका है सुनसान इलाका है, यहाँ पर सन्नाटा पसरा रहता है। यही वजह है कि जो आतंकी है उसने इस जगह को चुना, क्योंकि पहले के जो गिरफ्तारियां हुई हैं या जो अन्य जो गिरफ्तारियां हुई उसमें कई बातें ऐसे निकल कर आई थी कि आतंकी जो है अपने पास हथियार को रखते थे, लेकिन इसने बहुत चलिए, संपर्क दीपक के साथ टूट गया, लेकिन विमल का रुख कर लेते हैं। तो विमल, ये आतंकवादी कहां ले जाया गया है और जाहिर सी बात से पूछताछ हो रही होगी, और कुछ इनपुट मिल पाए हैं क्या?
देखिए, इससे लगातार पूछताछ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है और अब से कुछ देर में इसे कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा, जहां से इसका रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात अब पुलिस के टारगेट पर 2-3 चीजें हैं। एक तो स्लीपर सेल का ये सक्रिय सदस्य था और पिछले 15 साल से देश की राजधानी दिल्ली में रह रहा था और दिल्ली में रहने के दौरान इसने खासकर जो पुरानी दिल्ली के इलाके हैं, जिसमें तुर्कमान गेट, हौज काजी, चांदनी चौक, इस तरह के जो इलाके हैं, वो वहां पर इसने अच्छी खासी पैठ बनाई हुई थी। और जो इसके पास से एक भारतीय पासपोर्ट इसने बनवाया हुआ था एक नकली नाम से, वो भी तुर्कमान गेट के इसके हाइडआउट से बरामद हुआ है। इसके अलावा एक और सबसे अहम कड़ी है जिसे पुलिस जोड़ने की कोशिश करी, क्योंकि इसका क्लू मिला था कुछ दिन पहले जो दिल्ली पुलिस और यूपी टेस्ट का जो ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ था, जिसमें कुछ आतंकी पकड़े गए थे। उन्होंने ये जानकारी दी कि दिल्ली में स्लीपर सेल का एक सदस्य एक्टिव है। वो उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं जानते थे, लेकिन ये जरूर बताया गया था कि जो पुरानी दिल्ली का इलाका है, वहां पर उसकी अच्छी पैठ है और वहां पर उसने अच्छी खासी पकड़ बनाई। वहां पर उसने काफी स्लीपर सेल के लोग एक्टिव किए हैं। तो इसी जानकारी पर लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल काम कर रही थी और उनके पास जब ये पुख्ता जानकारी आई, उसके तुरंत बाद इसको हिरासत में लिया गया। इसकी निशानदेही पर एक भारतीय पासपोर्ट रिकवर किया और साथ ही कुछ हथियार जिसमें AK-47, 2 सोफिस्टिकेटेड जो पिस्टल हैं और इसके अलावा 110 बुलेट्स रिकवर की हैं। बड़े पैमाने पर रिकवरी है और इसमें अब एक एंगल पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही है कि क्या इन हथियारों का इस्तेमाल, इन हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल, AK-47 का इस्तेमाल इसी ने करना था, या फिर कोई आतंकी अभी भी दिल्ली में हो सकता है, या फिर इसके कनेक्शन जो जिशान और उमर, जो ओसामा और जिशान जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुके हैं, उनको इन हथियारों का इस्तेमाल करना था। क्योंकि हथियार इसकी निशानदेही पर जो कालिंदी कुंज का जो यमुना का खादर वाला इलाका है, वहां पर छुपा कर रखे गए। तो तमाम कड़ियां हैं, पुलिस अब इनको जोड़ने की कोशिश कर रही है और इसके साथ साथ इसके जो तमाम स्लीपर सेल के लोग जो इतने 15 सालों में तो किसी ने एक बड़ा नेटवर्क बनाया। और ये भी जानकारी आ रही है कि जो यूपी और इसके अलावा देश के अलग अलग शहरों में जो धमाके हुए, उनमें भी इसका कहीं ना कहीं हाथ रहा, यानी कि उनमें भी ये लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करा चुका है। तो ये एक बड़ी गिरफ्तारी जरूर कही जाएगी और खासकर जिस तरीके से फेस्टिव सीजन यानी कि त्योहारों के से पहले गिरफ्तारी हुई है, वो दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। एक बड़े हमले को नाकाम किया गया है। अब इसके जो तमाम साथी हैं, उनकी तलाश में लगातार पुलिस। ठीक है, आप जिस यमुना के इलाके की बात कर रहे हैं, वहां पर दीपक इस वक्त मौजूद है। विमल, मैं लौट रही हूँ और आपको ये बता दें कि 2:30 बजे दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है इस गिरफ्तारी को लेकर, जो आतंकी गिरफ्तार हुआ है। दीपक, जरा मुझे वो जगह दिखाइए जहां पर आप बता रहे थे कि हथियार छिपा कर रखे गए थे। दीपक। जी, ये कालिंदी कुंज का इलाका है, यमुना से समुद्री पूरा तटीय इलाका है। यहाँ पर आप देख सकती हैं बहुत रेत है और जो स्पेशल सेल ने जब इसकी गिरफ्तारी की और इससे पूछताछ की, तो यहीं से वो हथियार बरामद किए गए हैं। इसने बहुत ही प्लानिंग के तरीके से इस जगह को चुना था, क्योंकि ये जो हाईवे है, हाईवे से तकरीबन 500 मीटर अंदर की तरफ ये तटीय इलाका है और यहाँ पर सुनसान इलाका है, बहुत सारी पेड़ है, झाड़ियां हैं और यहीं पर इसने इस हथियार को छुपा कर रखे थे। AK-47 ग्रेनेड, 110 जिंदा कारतूस। तो यहां पर जो कामयाबी दिल्ली स्पेशल सेल को मिली है कि किस तरह से इसने शहर से दूर आकर एक सुनसान इलाके में हथियार को छुपा कर रखे थे। अब तक पहले जो गिरफ्तारियां होती थी, आतंकी जब गिरफ्तार होते थे, अपराधी गिरफ्तार होते थे, तो उनके पास से ही या उनके घर से ऐसी चीजें बरामद होती थी। लेकिन इसने जो इसके आकाओं का जो आदेश रहा होगा कि ऐसे सुनसान इलाके में हथियार को छुपा कर रखा जाए और जब उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया जाए कि अब अटैक करना है या फिर आतंकी साजिश को अंजाम दिया जाना है, तो फिर यहां से वो हथियार को लेकर जाता और बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देता। लेकिन उससे पहले अब इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब यह जानना स्पेशल सेल के लिए जरूरी है कि आखिर कितने लोग ऐसे हैं, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के अलग अलग शहरों में, क्योंकि ये राजस्थान हो, दिल्ली हो, इसके साथ साथ यूपी हो और वेस्ट बंगाल हो, ये हर जगह पर ये घूम चुका है, वहां पर रह चुका है। तो कितने लोग ऐसे एक्टिव है, बिल्कुल उनका पता लगाना बहुत जरूरी है। दीपक और विमल, आप दोनों का फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फौरन लौट रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।